प्रणाम। आज संडे है तो हम आज आपसे फिर मिल लेते हैं और कुछ ना कुछ अपनी दिमागी खुराफात से आप सबको रूबरू करवा ही देते हैं। अब इस सिलसिले में आज हम आपको कुछ भारतवासियों की अपनी ही भाषा की विरोध संस्कृति से अवगत कराना चाहते हैं। जी हाँ, आजकल महाराष्ट्र में कांग्रेस स्कूलों में पहली क्लास से हिंदी को थर्ड लैंग्वेज भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का पुरजोर विरोध करती है। और तो और एक मराठी लिटरेरी मानुष ने तो अपनी पुरस्कार राशि ही इसके विरोध में वापस कर दी है। वो कहते हैं कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है, मराठी मानुष को हिंदी की ज़रूरत थोड़ी ही न पड़ती है। फिर कब ये पॉलिटिकल स्लगफेस्ट राजनीतिक घमासान भड़क कर देश विरोधी आंदोलन का ही रूप धर लेती है। पर हम तो राजनीति कर देश तोड़ने के लिए ही तो बने हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ओतप्रोत राजनेताओं की मंशा तो आप और हम पर शासन करने की ही झलकती है। अब इसी सिलसिले में तमिलनाडु में स्टालिन साहब के आदेश की बात करते हैं। उनके आदेशानुसार सरकारी, गैर सरकारी और भी सारे कामों की नोटिंग स्थानीय भाषा में ही होनी है, अन्यथा आप सब पर कानूनी गाज ही गिरनी है। अब आप सुधिगण बताएं कि हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या, घुसपैठिए, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की क्या कोई कमी है? तो फिर भाषा के नाम पर ही राजनीति क्यों होती दिखती है? हिंदी बोलने में आम भारतीय शर्माता है, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ बनने में ही उसे मज़ा आता है। फिर उस पर ये भाषा की राजनीति से आपको हमें क्या ही समझ आता है? देश को तोड़ने वाले मराठी, बंगाली, तमिल मानुष कहने वालों को अपना कीमती वोट दे सत्ता पर काबिज कराने में फिर आप हमें क्यों ही मज़ा आता है?